I welcome you all in this live session. मैं इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मसीह में मेरे भाई बहनें, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आप इस लाइव सेशन से जल्द जुड़ के हमारे साथ मिल के परमेश्वर की महिमा करें, बिकॉज गॉड इज गुड ऑल द टाइम। मसीह हमारे लिए हर समय भला है। मसीह हमारे लिए भला है, इसलिए आज हम जीतों के बीच में जीवित हैं। मसीह हमारे लिए भला है, इसलिए परमेश्वर हमारे हर काम में हमें सक्सेस देता है। मसीह हमारे लिए भला है, इसलिए हम आशीषों के वारिस हैं। मसीह हमारे लिए भला है, इसलिए हम आशीषों में होकर चलते हैं। मसीह हमारे लिए भला है, इसलिए हम मसीह के उन प्रॉमिस को अपने लाइफ में देखते हैं, जो प्रॉमिस यहोवा ने हमारे लिए और आपके लिए किया था। और आज के इस लाइव सेशन में, आज संडे है और आज के इस लाइव सेशन में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आज के इस लाइव सेशन में पवित्र आत्मा हमारे लिए, पवित्र आत्मा हमारी ओर से, पवित्र आत्मा हमारे साथ मिलकर हमारी सहायता हर एक बातों में करेगा। हालेलुया। और इस लाइव सेशन में जो आज मैं इस टॉपिक को, आज के इस टाइटल को, आज के संदेश को, मैसेज को जो आप तक मैं देना चाहती हूँ, मैं आप तक मैं वो फैलाना चाहती हूँ आज के इस लाइव सेशन को। इस लाइव सेशन में परमेश्वर के वचन को परमेश्वर आज हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर की आत्मा आज हमारी सहायता करेगा उन वचनों को, उन रेवलेशंस को हमारे लाइफ में प्रकट करेगा। क्योंकि माय बिलोव्ड, वचन सिर्फ सुनना ही नहीं, क्योंकि वचन में चलना हमारे लिए बहुत जरूरी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉक इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में हमको चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है, परमेश्वर का वचन ही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और जो वचन, क्योंकि जो वचन हमको दिया गया है, जो प्रॉमिस की बातें दिया गया है, जो वर्ड्स हमको दिया गया है, परमेश्वर के वचन को जब हम डिक्लेयर करते हैं, उन वर्ड्स को, उन बातों को हमारे सिचुएशंस के ऊपर, हमारे सर्कमस्टांसेस के ऊपर, हमारे वर्ड्स के ऊपर, तो वो सारे वचन वो सामर्थ्य बनकर वो काम करता है। सो वी शुड डिक्लेयर डेली। हमको एवरी डे, डेली परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना है। माय बिलव्ड, मैं आप सबसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन जब माय बिलव्ड, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जब उस टाइम जलती हुई झाड़ियों में से परमेश्वर को देखा, उनके दर्शन किए, तब मूसा, और कई बार कई रीति से परमेश्वर ने मूसा के सामने प्रकट हुए। एक बार ऐसा होता है कि मोसेस asked to God, मोसेस परमेश्वर से पूछता है कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है। तब परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूं सो हूं मूसा, मैं जो हूं सो हूं। और वही परमेश्वर आज हमारे साथ है, वही परमेश्वर, वही लॉर्ड जो हमसे प्रॉमिस किया है। इन वचनों को जब हम देखेंगे, इन वचनों को जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब हम जान पाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या ही बड़े वंडरफुल वर्ड, क्या ही अद्भुत वचन को हमारे लाइफ में वो दिया है। Glory to Jesus. So इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज शेयर दिस लाइव सेशन। आप इस लाइव सेशन को प्लीज शेयर कीजिए। प्लीज शेयर दिस लाइव सेशन विद योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, योर फैमिली, योर चर्चेस एंड योर ग्रुप्स। आप अपने ग्रुप्स में जल्द से जल्द इस लाइव सेशन को आप शेयर करिए कि आज के इस वचन से परमेश्वर है उस बंद हुए द्वार को आपके लाइफ से खोलने जा रहा है। जो बंद हुआ दरवाजा जो आप देख रहे हैं, जो आप बंद हुआ दरवाजा जो आप कह रहे हैं कि प्रभु तू ही है, उन बंद हुए दरवाजे को खोलने के लिए वही परमेश्वर आज आपको इस वचन के जरिए बात करने जा रहा है। और आपके जितने भी परेशानी, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे बंद हुए दरवाजे को
वो सामर्थ्य यहोवा ही के पास है कि आपके बंद हुए दरवाजे को यहोवा ही खोलेगा। हालेलुया, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। He is the Lord of Abraham. He is the Lord of Abraham. He is the Lord of Isaac and Jacob. वो अब्राहम, इशाक और याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। सो आज कितने लोग कह सकते हैं कि यहोवा मेरा बल है, वो सेनाओं का यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगी, क्योंकि यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा चट्टान है, यहोवा मेरे छिपने का स्थान है, यहोवा मेरा बल है। आज आप कितने ऐसे कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चट्टान है। हालेलुया, वो सेनाओं का यहोवा जिसने लाल सागर को दो भाग कर दिया, वो सेनाओं का यहोवा जिसने सारे इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा के लाया, वो सेनाओं का यहोवा जो चट्टान से पानी को निकाला, वो सेनाओं का यहोवा जो डैनियल को शेरों की मांग से बचाया, वो सेनाओं का यहोवा जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी से बचाया। क्यों ना वो आपके लिए उतर आएगा जब आप प्रार्थना करेंगे, क्यों ना वो आपके लिए लड़ेगा, क्यों ना वो आपसे कहेगा कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए तुम्हें आपसे कुछ भी बातों में, कोई भी बातों में, कोई भी सर्कमस्टांसेस में आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है। Because he's the Lord of Abraham, Isaac and Jacob. Hallelujah. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। वो सेनाओं का यहोवा आज हमारे संग संग है। ग्लोरी टू जीसस, वी प्रेज योर नेम जीसस। So it will be the time of word, ये समय होगा परमेश्वर के वचन का। इससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज की इस लाइव सेशन के लिए।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस रेवलेशन जो आज हमको तो देने जा रहा है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस लाइव सेशन के जरिए तो हमसे बातें करने के लिए जा रहा है, क्योंकि यहोवा का ये वचन ही है जो हमसे बातें करता है। यहोवा का ये वचन के जरिए तो आज हमसे बातें करने जा रहा है। तेरे प्रॉमिस को तू आज हमको बताने जा रहा है। जब तूने हमसे प्रॉमिस किया था वो ब्लेसिंग्स को तू आज हमको देने जा रहा है। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ आज के इस लाइव सेशन के लिए। आज के इस लाइव सेशन में प्रभु तेरी प्रेजेंस को हम मांगते हैं, तेरी प्रेजेंस को हम चाहते हैं, बिकॉज तेरी प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं है लॉर्ड। जितने मुझे अभी इस लाइव सेशन में देख रहे हैं और जहां कहीं से भी मुझे अभी इस वक्त लाइव सेशन के जरिए वॉच कर रहे हैं, मैं हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और जो इस लाइव सेशन के एंड होने के बाद ये इस लाइव सेशन को देखने जा रहे हैं, मैं हर एक उन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके बंद हुए दरवाजे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस खोल नहीं पाए, उनके बंद हुए दरवाजे यीशु के नाम से खोल नहीं पाए। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जो कई सालों से परेशान है, उनके उनके मैरिज के लिए मैं उन दरवाजों को मैं खोलती हूँ। उन जवानों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड, जो शादी की उम्र में है, शादी की एज में है, लेकिन वो शादी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी इश्यूज, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स उनके सामने आके खड़ी हो रही है, जिनकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ रहा है। उनके हर एक स्पिरिट को, हर एक डार्कनेस को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं फायर को रिलीज करती हूँ राइट नाउ। और उनके हर एक दरवाजे यीशु के नाम से खोल नहीं पाए प्रभु। और जो जीवन साथी तो उनके लिए जो ठहराया है, वही जीवन साथी तो उनके लाइफ में तो उनको देने जा रहे हैं, वह लाइफ पार्टनर को तो देने जा रहा है। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड। मैं उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो शादी के कई वर्ष बीत चुके हैं लेकिन उनको संतान नहीं हो रही है। इन द होली नेम ऑफ जीसस उनके बंद हुए कोख को यीशु के नाम से मैं खोलती हूँ। इन द होली नेम ऑफ जीसस स्ट्रेच आउट योर हैंड लॉर्ड एंड टच देयर होम लॉर्ड। अपने हाथों को बढ़ा के लॉर्ड उनके उस गर्भ को तो छू रहा है। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड। और हर एक कोख को यीशु के नाम से खोलने जा रहे हैं जो कई सालों ने शैतान ने बंद करके रखा था। ग्लोरी टू जीसस लॉर्ड। जो कई साल से बीमारी की अवस्था में है, जो डॉक्टर ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वो वैद्यों का वैद्य है। हालेलुया। जिसने डॉक्टर्स को भी बनाया, हालेलुया, जिसने सारे सृष्टि की रचना की, वही परमेश्वर, हालेलुया, वो हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो वैद्यों का वैद्य है। ग्लोरी टू जीसस। मैं धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड कि तो उन बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है, तेरे लहू बहाने से हमने जीवन को पाया है। और यस लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ राइट नाउ कि हर एक बीमारी इन द होली नेम ऑफ जीसस ठीक होने पाए। हर एक बंधन को यीशु के नाम से मैं तोड़ती हूँ लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ उन कर्ज के लिए जो कई सालों से कर्ज के बंधन में पड़े हुए हैं, जो कर्ज, जो लोन्स चल रहा है, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो मॉर्गेज लोन हो, वो कई तरह के लोन से वो, हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस की हर एक डैप्ट के स्पिरिट को मैं रिलीज करती हूँ उस फायर को लॉर्ड। और तो छुटकारा देने जा रहे हैं, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। तू उनको आजाद कर रहे हैं, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। तेरे स्पिरिट उसे आज आजाद कर रही है, मैं धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा रहती है वहाँ स्वतंत्रता होती है। जहाँ पवित्र आत्मा रहती है, हालेलुया, वहाँ स्वतंत्रता होती है। हाँ प्रभु, हम आशीषों के फारिस हैं। तूने हमें संतान होने का अधिकार दिया है और हम उन आशीषों के ऊपर चलने वाले हो सके लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ राइट नाउ, मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड, जितने मुझे भी वॉच कर रहे हैं, जो मुझे वॉच करने वाले हैं इस लाइव सेशन के बाद, मैं प्रार्थना करती हूँ इन द होली नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ इन द होली नेम ऑफ जीसस कि हर एक बंद हुए दरवाजे यीशु के नाम से खोल नहीं पाए।
हर एक बंद हुए दरवाजे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस खोलने पाए लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और आज के इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के इस वचन में मैं नहीं लेकिन तू मुझ में होकर बातें करने पाए। मैं प्रशंसा भारती नहीं लेकिन पवित्र आत्मा तू मुझसे होकर बातचीत कर, तू मुझसे होकर उस रेवलेशंस को तो प्रकट कर प्रभु। आज के शाम के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के शाम छुटकारे की शाम होने पाए, आज के शाम ब्लेसिंग्स की शाम होने पाए, आज के शाम तेरी बरकत की शाम होने पाए लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड, इन द होली नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, आमेन। हालेलुया। सो टुडेस माय टाइटल इज, आज का जो मेरा टाइटल है, गॉड इज ऑन माय साइड। परमेश्वर मेरी ओर है। कितने लोग आज कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर है? हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। आज कितने कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरा गढ़ है। ही इज द फाउंडेशन, ही इज द फाउंडेशन। वो मेरा गढ़ है। आज कितने ऐसे कह सकते हैं कि वो मेरा गढ़ है, वो मेरा छिपने का स्थान है, वो मेरा छिपने का स्थान है, वो मेरा सामर्थ्य है, वो मेरा बल है। ग्लोरी टू जीसस। वो यहोवा परमेश्वर आज हमारे साथ है। आज यहोवा परमेश्वर आपसे और हमसे बातचीत करने के लिए जा रहा है इस वचन के द्वारा। So are you ready to listen the word of God? Hallelujah. Glory to Jesus, Lord. So आज का मेरा टॉपिक है, परमेश्वर हमारी ओर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जब हमसे कोई मैसेज में पूछता है कि हाउ आर यू, या हमसे बहुत दिनों के बाद जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, किसी से हम मिलते हैं, तो वो हमसे कहते हैं कि हाउ आर यू, या हिंदी में बोलते हैं कि कैसे हो आप, हाउ आर यू, सो व्हाट डू यू डू। ये सारी बातें जब हम एक कोई फ्रेंड्स या कोई फैमिली या कोई लोग जब हमसे ये कलीग्स जब हमसे ये बातें करते हैं कि हाउ आर यू, तब हमारा आंसर क्या रहता है? आई एम गुड। हम कहते हैं कि यस आई एम गुड। आजकल तो सब ऐसे ही बातें करते हैं कि आई एम गुड, बट माय बिलव मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई कहता है कि हाउ आर यू, तो हमारा ये आंसर नहीं होना चाहिए कि आई एम गुड, क्योंकि गुड सिर्फ परमेश्वर ही हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहा गया है, परमेश्वर के वचन में ये कहा गया है कि परमेश्वर भला है। पहला इतिहास अगर हम देखेंगे, पहले इतिहास में उसका 16 में जब हम देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में क्लियरली ये कहा गया है, माय बिलव्ड, क्लियरली ये कहा गया है कि परमेश्वर भला है हर समय, क्योंकि उसकी करुणा माँ सदा की है। यस, पहला इतिहास उसको 16 का 34 में जब हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन ये कहते हैं कि परमेश्वर भला है और गुड कोई नहीं हो सकता। सिर्फ गुड है तो वो परमेश्वर ही है। इसलिए कोई भी आज से अगर आप से कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो आपका ये आंसर नहीं होना चाहिए कि आई एम गुड, लेकिन आप क्योंकि जो गुड है वो सिर्फ परमेश्वर ही है, वो परमेश्वर ही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब हम देखेंगे माय बिलव्ड, इतिहास के पहले पुस्तक में देखेंगे उसका 16 अध्याय, जब मैं पढ़ना चाहूंगी, यदि आपके पास इफ यू हैव योर ओन बाइबल सो यू कैन ऑल्सो, आप भी पढ़ सकते हैं हमारे साथ। उसके 16 का 34 में ये कहा गया है, ग्लोरी टू जीसस। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। दैट मीन्स ऐसा कोई नहीं है ऐसा कोई नहीं है कि जिस कोई हमसे ऐसा प्यार कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा हम पर अनुग्रह कर सकता है। वो यहोवा ही है जो हम पर अनुग्रह कर सकता है, वो यहोवा ही है जिसकी करुणा सदा के लिए होती है। इसलिए कभी भी हमको ये नहीं कहना चाहिए कि आई एम गुड। यस, आप ये कह सकते हैं कि आई एम वेल, आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, बट इस वर्ड को कभी यूज नहीं करना चाहिए कि आई एम गुड, क्योंकि यहोवा को छोड़ कोई गुड नहीं हो सकता।
हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और सेकंड पॉइंट इज दैट, मैं दूसरी बात आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप के ऊपर या अपनी चीज़ों के ऊपर या कुछ ऐसे बातों के ऊपर वो घमंड करते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि मैं, मेरे दम से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे दम से ये सारा कुछ काम हुआ है, मेरे दम से, मेरी पढ़ाई की वजह से मैंने आज इतना अच्छा नौकरी को पाया है, मेरी पढ़ाई की वजह से आज मैंने, मेरी मेहनत की वजह से मैंने आज एक सरकारी नौकरी को पाया है, मेरी मेहनत की वजह से आज मैंने उस ऊंचाइयों तक पहुंच गया हूँ या पहुंच गई हूँ। हालेलुया। क्योंकि किसी ने एक ऐसा स्टेटस डाला था व्हाट्सएप स्टेटस में, जब मैंने पढ़ा व्हाट्सएप स्टेटस में, तो मैं मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस में उसमें उसने ये लिखा गया था कि आपकी मेहनत ही है कि आपको वो हर का मतलब आपका वो मेहनत ही है जो आपको तरक्की दे सकता है। ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो हमारा ही मेहनत नहीं है कि हमको सफल दे, तरक्की दे या सफलता दे। वो हमारी मेहनत नहीं है, वो तो परमेश्वर ही है। आप अपने दम से कुछ नहीं कर सकते, आप अपने दम से कुछ भी नहीं कर सकते। ग्लोरी टू जीसस। माय बिलव्ड, कुछ तो ये कहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पढ़े लिखे हैं, इसलिए आज इतनी अच्छे पोजीशन में है, आज ऑफिसर हैं, ऐसे कहते हैं। या कुछ ऐसे कहते हैं कि मेरी बेटी शादी होके अमेरिका गई है। ये कुछ ये कहते हैं कि मेरे पास कार है, मेरे पास दो दो घर है, मेरे पास सरकारी नौकरी है। कुछ ऐसे बड़ी बड़ी बातों का डिंग मारते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं, वो घमंड करते हैं, क्योंकि उनका घमंड ये है कि वो दूसरों को ये जताना चाहते हैं कि देखो, मेरे दम से आज मैं इस मुकाम पर हूँ, आज मैं रात भर में पढ़ाई कर करके मैंने इस सरकारी नौकरी को पाया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये जताते हैं दूसरों को कि मेरे में इतना इतना एटीट्यूड है, मेरे में इतना ज़्यादा मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ। कुछ ऐसा जताते हैं कि मैं, मेरे दम से आज मैं इस लेवल पर आया हूँ, आज मैं मेरे दम से इस लेवल पर आई हूँ। बट माय बिलव्ड, अगर मैं आप सबसे एक बात को पूछना चाहती हूँ कि अगर एक बार में आपसे ये सब चीज छीना जाएगा तो आप किस बात पर घमंड करना शुरू करेंगे? अगर आप एक ही रात में, कुछ ही पल में, कुछ ही मोमेंट में आपसे अगर ये सारा चीज आपसे ले लिया जाए, ये सारा चीज आपका लाइफ से दूर हो जाए, तो आप किस बात से घमंड करेंगे? जस्ट इमेजिन। बाइबल बताती है, इस स्टोरी में हम जब पढ़ेंगे अय्यूब के बारे में, अय्यूब इतना धन संपत्ति वाला था, लेकिन वो उसका भरोसा खुद पर नहीं, अपने बच्चों पर नहीं, अपनी बीवी पर नहीं, अपने घर पर नहीं, संसार पर नहीं, उसका भरोसा यहोवा पर ही था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको इतना धनवान बनाया था, उनका ऐश्वर्य फैल गया था, उनके बाल बच्चे पार्टियां मनाते थे, पार्टीज करते थे, अच्छे से खाते पीते थे, वो एक दूसरे के घर हर दिन जाया करते थे, एंजॉय करते थे। मानो उनके इतना वो धनवान था, उनके गाय बैल ऊंट सब, और उनके सेवक बहुत थे। एक दिन ऐसा होता है कि सडनली अय्यूब के एक सेवक उनसे आके ये कहता है कि वन बाय वन वो ये कहने के लिए चले आते हैं अय्यूब से कि तुम्हारे बेटे बेटियां मर गई, तुम्हारे प्रॉपर्टीज वो जल गए, वो ये हो गए, सब एक ही बार में जब सब खत्म हो जाता है। माय बिलव्ड, इट्स ओनली एन एग्जांपल, ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने बताया कि अय्यूब अय्यूब एक धर्मी मनुष्य था और वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। इसलिए उस बाइबल ये बताती है कि उसके लाइफ से सारा कुछ जब ले लिया जाता है, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि शैतान से कि तो उसके सारे बातों को तू कर सकता है, उसके सारे चीजों पर तू हाथ डाल सकता है, उनके सारे चीजों पर तू हाथ लगा सकता है, लेकिन तू उनके प्राण को तो छू तक नहीं सकता। सिमिलरली जब हम इस पॉइंट पर अगर आएंगे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम अपने दम से सब चीज कर सकते हैं, हम अपने दम से हर बातों को कर सकते हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता तो आज हम इस लेवल पर नहीं रहते। मैं तो ये कहती हूँ, अगर आज परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता तो आज हम
जीवित ही नहीं रहते। मैं ये कहती हूँ, अगर आज परमेश्वर ही नहीं रहता तो आज हमको वो नौकरी नहीं मिलती। अगर परमेश्वर आज हमारे साथ ही नहीं रहता तो हम अच्छे से नहीं रहते। ग्लोरी टू जीसस। क्योंकि फिलिपियंस, अगर मैं फिलिपियंस अगर पढ़ूं, परमेश्वर के वचन में ये कहा गया है, मैं बिलॉन्ग, Philippians chapter 4 verse 13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहोवा ही है जो हमको सामर्थ्य देता है। यानी कि हम अपने दम से कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने दम से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। ग्लोरी टू जीसस, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर है। ग्लोरी टू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द नेम जीसस, ग्लोरी टू जीसस माय बिलॉव्ड। इसलिए जो परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ साइंस के बारे में, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जब सूरज, जब सन रोशनी देता है, हम सब जानते हैं कि वो हमको लाइट देता है, और वो दिन के समय एक बड़ी ज्योति परमेश्वर ने उनको बनाया, और रात के समय परमेश्वर ने चंद्रमा को बनाया जो रात को हमें लाइट को देता है। लेकिन हम साइंस में हम देखेंगे तो परमेश्वर और बाइबल भी यह कहती है कि जिस तरह सन, जो सूर्य होता है, जो हमको रोशनी देता है, लेकिन जो रात में जो चंद्रमा हमको लाइट देती है, वो कैसे देती है? जब हम देखेंगे तो चंद्रमा एक ओनली वो एक पत्थर है, वो एक ठोस पत्थर है, और उसमें सन, दैट मीन्स वो सूर्य का रोशनी उसमें रिफ्लेक्ट होता है। किसमें रिफ्लेक्ट होता है? वो मून पर रिफ्लेक्ट होकर वो अर्थ में आता है। इसलिए माय बिलव्ड, वो जो रोशनी हमको दिया जाता है, जो चंद्रमा रहती है, वो सूरज से ही लेकर इस अर्थ तक पहुंचाती है। क्योंकि जब हम देखेंगे साइंस में तो चंद्रमा पूरा अंधेरा है, उसमें कुछ भी रोशनी नहीं है। वैज्ञानिकों ने वहां जाकर देखा, और जब उसने यह देखा, उसने यह पाया माय बिलव्ड, तो सन का रोशनी जब रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शंस के थ्रू, जब वो रिफ्लेक्शंस देता है चंद्रमा पे, और चंद्रमा हमको अर्थ में देती है, दैट मीन्स चंद्रमा भी जब हमको रोशनी देती है तो वो सन का ही रोशनी रहता है, वो सन का ही लाइट रहता है, जिसे हम छोटी ज्योति कहते हैं। सिमिलरली परमेश्वर ने हमको उस जगत की ज्योति बनाया है। परमेश्वर ने हमको वो सामर्थ्य दिया है, वो अधिकार दिया है, वो बल दिया है। दैट मीन्स मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के बिना हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि चंद्रमा जिस तरह अर्थ को लाइट देने के लिए वो सन से वो रिफ्लेक्शंस को लेती है, वो लाइट को लेती है कि वो अर्थ को रिफ्लेक्ट कर सके उस लाइट से, सिमिलरली जब हम इस पृथ्वी में रहते हैं, जब हम कुछ सक्सेस को पाते हैं, या हम इस पृथ्वी में रहते हुए ब्लेसिंग्स में चलते हैं, या हमको अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाती है, हमको परमेश्वर हमको एक अच्छा घर देता है, वो हम अपनी बदौलत से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने दम से नहीं, लेकिन वो यहोवा ही है जो हमको बल देता है, वो यहोवा ही है जो हमको सामर्थ्य देता है। अकॉर्डिंग टू फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13, वो हमको बल देता है, सामर्थ्य देता है कि हम आशीष में होकर चले। वो हमको सामर्थ्य देता है कि हम तरक्की में होकर चले। वो हमको सामर्थ्य देता है कि हम जो हमको आज नौकरी मिली है वो परमेश्वर ने हमको दिया है। आज जो हम अच्छे से हैं वो परमेश्वर ने हमको दिया है। आज जो परमेश्वर ने हमको जो घर दिया है वो परमेश्वर ने हमको दिया है। आज हमको इस तरह से बातें करनी है कि हम अपने दम से नहीं, अपने बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, praise on in Jesus. I'm sure you all understood this
message. Glory to Jesus. If you read भजन संहिता, अगर हम भजन संहिता 118 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, chapter 118 verse 6, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है. So today's my title is यहोवा मेरी ओर है. आज का जो मेरा टाइटल है, यहोवा मेरी ओर है, तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है. Glory to Jesus. My beloved, जब यहोवा हमारे साथ रहता है, जब यहोवा हमारी ओर रहता है, तो कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता. My beloved, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, जब मिस्र के देश से जब सारे इजराइलियों को मोसेस छुड़ाकर जब वहां से ले आ रहा था, तब अचानक एक दिन ऐसा होता है कि सामने लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना. सोचो, एक मुश्किल गया नहीं कि दूसरा मुश्किल आ खड़ा हुआ. ऐसे में आप क्या करेंगे? जस्ट इमेजिन कि आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो कि एक मुश्किल गया नहीं कि दूसरा मुश्किल आ गया, दूसरी प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो गई. यहाँ तक ये ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी, जब हम देखेंगे पवित्र शास्त्र में, वो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी. वो एक मौत का सामना करने के लिए खड़े थे कि अगर आगे जाएंगे तो हमको पानी डुबा देगी, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे से फिरौन की सेना आकर हमें खत्म कर देगी. हम तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स में, जब एक के बाद एक प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आता है, तो हम ऐसे ही परेशान हो जाते हैं कि हम कहने लगते हैं कि एक प्रॉब्लम गया नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम आ गया. लेकिन जस्ट इमेजिन, तो जस्ट सोचिए कि उस समय सारे इजरायली उस टाइम क्या ही सोच में पड़ गए होंगे. जस्ट इमेजिन कि आगे लाल सागर और पीछे फिरौन की सेना, यानी कि आगे भी मौत और पीछे भी मौत. आगे बढ़े तो मौत, आगे नहीं बढ़े तो मौत. अगर आगे बढ़े तो पानी हमें डुबा देगी, अगर आगे नहीं बढ़े तो फिरौन की सेना हमको मार देगी. जस्ट इमेजिन, वो इतना घबरा गए थे, इतना परेशान हो गए थे कि वो, माय बिलॉर्ड, फिर भी जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने ऐसा किया कि लाल सागर को तो भाग कर दिया. परमेश्वर ने ऐसा किया कि लाल सागर को तो भाग करके सारे इजरायली को परमेश्वर ने उस भूमि को सुखा दिया सारे इजरायलियों के लिए, और सारे इजरायलियों को परमेश्वर ने उस लाल समुद्र के पार ले आया. और जितने फिरौन की सेना थे, जो अच्छे से अच्छे रथ थे, उस सारे रथ उस पानी में डूब गए. वहां के सरदारें पानी में डूब गई, वहां की सारी सेना पानी में डूब गई. ग्लोरी टू जीसस. इसलिए आज मेरा वचन कहता है, माय बिलॉर्ड, Psalm chapter 118:6, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है. अगर आपके साथ यहोवा है तो आज आपको डरने की जरूरत नहीं है. अगर आज आपके साथ यहोवा है तो आज आपको किसी भी हालत से घबराने की जरूरत नहीं है. हो सकता है आपको हालात ऐसे दिखे कि आप सोच रहे होंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता. हो सकता है कि सारे इजरायली यह सोच में पड़ गए होंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता. वो तो ये तक कहने लगे थे मोसेस को कि तूने हमको यहाँ तक क्यों लाया. वो तो अच्छा था कि हम मिस्र में ही गुलामी में पड़े हुए थे. माय बिलॉर्ड, हो सकता है सिचुएशंस आपको कुछ ऐसा नजर आए, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में आप ऐसे कुछ फंसे हुए हो, कुछ ऐसा नजर आए कि आप सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं हार जाऊंगा, अब मैं हार जाऊंगी, क्योंकि विरोधी मेरा सामना कर रहे हैं. हो सकता है आप ये कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने जितनी मेहनत कर लिया सो कर लिया, आगे मुझसे कुछ नहीं हो सकता. हो सकता है आप ये कह रहे होंगे कि मुझे नौकरी नहीं मिल सकती. हो सकता है आप कह रहे होंगे कि मैंने अपनी सीवीज को मैंने बहुत सारे जगहों में अप्लाई किया, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है. हो सकता है आप ये कह रहे होंगे, माय बिलॉर्ड, कुछ ऐसी बातों को लेकर आप सोच रहे होंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता. लेकिन यस,
हमसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो जिंदा खुदा यहोवा से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि यहोवा मेरी हमारी ओर है तो मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? यहोवा हमारी ओर है तो वो प्रॉब्लम्स हमारे क्या कर सकता है? यहोवा हमारी ओर है तो वो खर्च हमारे क्या कर सकता है? यहोवा हमारी ओर है तो वो प्रॉब्लम्स, वो सर्कमस्टांसेस जो शैतान ने हमारे लाइफ में लाया है, वो हमारे कुछ नहीं कर सकता। ग्लोरी टू जीसस। मैं बिलॉर्ड परमेश्वर के वचन में जब हम देखेंगे रोमियो, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो चैप्टर 8 वर्स 31, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इन द ओल्ड टेस्टमेंट एंड इन द न्यू टेस्टमेंट परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वो शत्रु शैतान कितनी भी ताकत लगा दे हमको हराने के लिए, वो शत्रु शैतान कितनी भी ताकत, कितना भी जोर हमको लगा दे कि हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ना रहें, वो कितनी भी ताकत लगा ले कि हम प्रार्थना ना करें, वो कितनी भी ताकत लगा ले कि हम वचन ना पढ़े, वो कितनी भी ताकत लगा ले कि हम आत्मिकता में ना पढ़े, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता अगर परमेश्वर हमारी ओर है। Hallelujah. We praise your name, Jesus, Lord. माय बिलव्ड, अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो हर बातें चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट्स है, हर बातें आपके फेवर में आने लगेगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे, आप सोच से भी बाहर हो जाएंगे कि हर बातें आपके फेवर में आने लगी है। ग्लोरी टू जीसस लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखेंगे एस्तर रानी के बारे में, तो एस्तर रानी के बारे में जब हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो उसका भाई मोर्दकै जो चचेरा भाई था, और वो उसका चचेरा भाई एस्तर को एक बेटी की तरह पाला था, एक बेटी की तरह प्यार करता था, और एस्तर को मोर्दकै परमेश्वर के प्यार के बारे में बातें करता था, परमेश्वर के बारे में बातें किया करता था, और हर बात एस्तर मोर्दकै का मानती थी। बाइबल परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उनका चचेरा भाई मोर्दकै ने फारस में ही एस्तर को पाला था, और वो एक बेटी की तरह पाला था। बाइबल जब हम शेर्ष राज्य के बारे में देखेंगे, तो शेर्ष राज्य के बारे में जब हम देखेंगे तो एक टाइम ऐसा होता है कि एक ऑर्डर, एक सूचना जब सारे लोगों को बताता है, शेर्ष राजा की कर्मचारी, उनके कर्मचारियों को, उनके प्रधानों को ये भोजन देता है, और उस भोजन के दौरान उनको ये बताता है कि उनके सेवकों को, उनके हाकिमों को ये कहता है कि रानी वष्टी को लाओ कि वो इन भोज में वो शामिल हो और लोग उसकी सुंदरता को देखें। लेकिन ये बात जब वष्टी रानी ने मना कर दिया, राजा की बातों को ठुकरा दिया, उनकी बातों को रिफ्यूज कर दिया, तब सबने कहा कि सलाह दिए राजा को कि रानी ने आपकी बातों को मना किया, दैट मीन्स वो पट रानी के पद से हटा दिया जाए। और उन सब लोगों की बात राजा शेरश को बहुत ही अच्छी लगी और उसने वैसा ही किया, और रानी वष्टी को पट रानी के पद से हटा दिया गया। माय बिलव्ड, उस टाइम शोषण नगर में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि शोषण नगर में मोर्दकै रहता था, और मोर्दकै की चचेरी बहन एस्तर थी, और मोर्दकै एस्तर को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। ग्लोरी टू जीसस। एक दिन ऐसा होता है कि जब सारे लोग, जब एस्तर भी जब वहां पहुंचाई जाती है, तब सारे लोग जब वहां पर इकट्ठे होते हैं, उस टाइम यह होता है कि उसका भाई मोर्दकै एस्तर से यह कहता है कि तुम यह मत बताना कि तुम यहूदी हो, तुम किसी को कुछ नहीं कहना जब तक यहोवा तुमको ना बोले, तब तक तुम ना किसी से कहना कि तुम एक यहूदी जाति की हो। माय बिलव्ड, एक टाइम ऐसा होता है कि जब एस्तर
राजा के सामने पहुंचाई जाती है, तब राजा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और उससे वो पटरानी का पद दिया जाता है। ग्लोरी टू जीसस। और राजा एस्तर रानी से बहुत ही प्रेम करता था। बाइबल यह बताती है कि शोषण नगर की पटरानी एस्तर रानी हो गई। ग्लोरी टू जीसस। और एक समय ऐसा होता है कि हमाम नाम का एक प्रधान था जो सारे यहूदियों को परेशान करता था, यहाँ तक कि वो मैं बिला परमेश्वर का वचन ये बताते हैं कि यानी तक कि वो राजा से यह कहलवा भेजता था, यह डिक्लेयर करवाया करता था कि वो सारे यहूदियों को मार दिया जाए, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट में है। जब राजा ने यह बात निकाली कि सारे यहूदियों को मार दिया जाए, और यह बात जब एस्तर रानी के पास पहुंचती है तो वो फुट फुट कर रोने लगती है, और वो अपने सहेलियों को और अपने भाई मोर्देके को यह खबर पहुंचाती है कि हम 3 दिन और 3 रात परमेश्वर के सामने बैठ जाएंगे, घुटनों में आ जाएंगे, उपवास करेंगे और परमेश्वर हमारी जरूर सुनेगा। और सारे यहूदियों को कह देना। जब सारे यहूदी प्रार्थनाओं के साथ, उपवास के साथ जब बैठ जाते हैं, और जब उनकी सहेलियां उपवास के साथ जब बैठ जाते हैं, तब मैं बिलोव जब 3 दिन के बाद जब फास्टिंग प्रेयर जब खत्म होता है, उसके बाद वो राजा के सामने जब जाते हैं, तब वो राजा बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाता है। मैं बोला कि रानी अचानक से मेरे पास कैसे आ गई। यहाँ तक वो राजा ये कहता है कि रानी तुझे क्या चाहिए, जो मांगना है मांग, मैं तुम्हें आधा राज्य तक दे दूंगा। मैं बिलव उस टाइम परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने, मैं शॉर्टकट में बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने रानी एस्तर की प्रार्थना को सुना। और जो हामान ने जो फांसी का फंदा लगाया था मोर्दका के लिए, पवित्र शास्त्र यह कहती है कि उसी फांसी के फंदे में जो गड्ढा मोर्दका के लिए खोदा गया था, उसी हामान ने वही फांसी राजा के आगे के अनुसार उन्हीं को फांसी दिया गया। मैं बिलव सिमिलरली प्रार्थना में इतना ताकत है, प्रार्थना में इतना सामर्थ है कि हर किसी को परमेश्वर हमारे फेवर में कर देता है। परमेश्वर हमारे फेवर में कर देता है। आपके ऑफिस के बॉस से क्यों ना हो, आपके ऑफिस के एम्प्लॉयज क्यों ना हो, आपके फैमिली में क्यों ना हो, आप जिस स्कूल जाते हैं आपके टीचर ही क्यों ना हो, हर एक लोगों को परमेश्वर आपके फेवर में कर देता है। और वो जब परमेश्वर आपके, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जब रानी प्रार्थना और उपवास के साथ जब बैठ जाती है, तब परमेश्वर का फेवर रानी एस्टर के ऊपर आता है। दैट मीन्स जब परमेश्वर का फेवर रानी के ऊपर आता है, तभी राजा शेष का भी फेवर एस्टर के ऊपर आता है। हालेलुया। सिमिलरली जब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर रहेगा, जब परमेश्वर का फेवर आपके साथ रहेगा, तो हर एक जन का, जिस किसी के पास आप मिलेंगे, जिस किसी के साथ आप हाथ मिलाएंगे, जिस किसी के साथ आपका उठना बैठना होगा, वो सारे लोग आपके फेवर में आ जाएंगे, क्योंकि वो यहोवा है। हालेलुया। वो यहोवा है जिस तरह उसने रानी एस्तर के प्रार्थना को सुनकर, उपवास को देखकर, उनके रोने को देखकर, यहूदियों के विलाप को देखकर, जब रानी एस्तर के फेवर में जब परमेश्वर हो गया, सिमिलरली परमेश्वर हमारी प्रार्थना को आज देखकर, हमारी आंसू को देखकर परमेश्वर आज हमारे फेवर में उतर आएगा। ग्लोरी टू जीसस। Hallelujah. We praise your name, Jesus. My beloved, वो परमेश्वर हमारा राजा है। We all know that He is we all know that He is our King and we are His people. Hallelujah. हम जानते हैं कि वो हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा हैं, हम उसके लोग हैं। We are His daughter and we are His son. He is our King because He is the King of kings. Because He is the King of kings.
एंड ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, हालेलुया। वो हमारा राजाओं का राजा, हमारे प्रभुओं का प्रभु है। सिमिलरली जब वो हमारा राजा, जब मेरा राजा आपके फेवर में आ जाएगा, तो आपके हर एक लोग, हर एक जिस किसी के साथ आप मिलते जुलते हैं, जिस किसी के साथ आपका संबंध रहता है, हर लोगों को परमेश्वर आपके फेवर में आज से करने के लिए जा रहा है। अगर आप परमेश्वर के सामने उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, घुटनों में आके आंसू के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। ग्लोरी टू जीसस, Hallelujah. So I'm sure you all understood this message. मुझे आशा है कि आप सभी ने इस मैसेज को समझा। So glorify your name, Jesus. So it will be a time of prayer. ये समय होगा प्रार्थना का। Hallelujah. What happened? WhatsApp? No. Okay. थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के इस लाइव सेशन के लिए। आज के इस लाइव सेशन में प्रभु तूने एक अद्भुत रीति से तूने हमसे बातचीत किया, तो हर एक के जीवन को तू बदलने जा रहे हैं। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि आज के इस वचन से प्रभु तू हमको सामर्थ्य देने जा रहा है, क्योंकि हम अपने दम से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ भी हम करते हैं यहोवा के सामर्थ्य से ही करते हैं लॉर्ड। और आज के दिन में, आज के शाम के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का शाम एक अद्भुत शाम होने पाए। आज के शाम के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के शाम एक मिरेकल्स के शाम होने पाए, आज के शाम एक ब्लेसिंग्स के शाम होने पाए, आज के शाम उस मिरेकल्स के शाम होने पाए लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आज के वचन से तो हर एक लोगों का जीवन तो बदलने के लिए जा रहा है। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल मैं तुझे देती हूँ। इन द होली नेम ऑफ जीसस, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।